गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा के लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई यानी कि कल मॉक ड्रिल कराने को कहा है ताकि किसी आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने का निर्देश जारी किया है और इसके तहत 244 जिलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें कुछ गांव भी शामिल हैं। इसका मकसद सिविल डिफेंस की तैयारी की जांच करना और बेहतर बनाना है। इस अभ्यास में जिला अधिकारी, सिविल डिफेंस वार्डन, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस और एनवाईकेएस कॉलेज और स्कूल के छात्र भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले 1971 में यानी 54 साल पहले मॉक ड्रिल किया गया था। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पीएम मोदी की बैठक हुई। इन दोनों की बैठक करीब 40 मिनट तक चली और कल के मॉक ड्रिल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक हुई, जिसमें वहां की तैयारियों का जायजा लिया गया। अभी ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। राजधानी जयपुर और श्रीनगर की ये तस्वीर है जहां मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है। 7 मई को एक साथ कई जगहों पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। युद्ध जैसी स्थिति अगर बनती है तो कैसे इसकी तैयारी करनी है, सेना की तरफ से बताया जाएगा कि हमले में खुद को सुरक्षित कैसे रखना है। ब्लैकआउट और सायरन के साथ ये मॉक ड्रिल होगा और नागरिकों और छात्रों को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। दो तस्वीरें आप देखिए, राजधानी जयपुर में भी ये तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ श्रीनगर की ये तस्वीर है। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों तनाव की स्थिति है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर 7 मई को देश भर के विभिन्न प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेश में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर में भी होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू हो चुकी है। नागरिकों को युद्ध के दौरान खुद को बचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके साथ ही आपातकालीन सायरन भी बजाया जाएगा। सामरिक दृष्टि से भी जोधपुर महत्वपूर्ण जिला है। जिला कलेक्टर ने मॉक ड्रिल से संबंधित सभी विभागों की बैठक ले ली है। जिला कलेक्टर के मुताबिक मॉक ड्रिल के दौरान एयर स्ट्राइक के दौरान होने वाले हालात को लेकर लोगों को सचेत किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा विभाग के 400 कार्यकर्ता शहर की अलग अलग बस्तियों में जाकर लोगों को इसके लिए जागरूक करेंगे। उन्होंने बताया है कि शहर में 18 सायरन लगे हुए हैं जो मॉक ड्रिल के दौरान बजाए जाएंगे। एनडीटीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सिविल डिफेंस की टीम की तैयारियों को लेकर जायजा लिया है। आप भी देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ रहा है और इसके साथ ही अब हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें जो है वो देश में सभी प्रदेश और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो है वो मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। जो युद्ध के दौरान जिस प्रकार से जो घटनाएं होती है उसको लेकर मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। और इस वक्त जो है हम जोधपुर में स्थित हैं और सिविल डिफेंस की टीम किस प्रकार से मॉक ड्रिल को लेकर मुस्तैद है। जिस प्रकार से ये अभ्यास जो है ये 1971 के युद्ध के दौरान भी किया गया था और आप देख सकते हैं किस प्रकार युद्ध के दौरान सायरन बजता है, किस प्रकार की परिस्थितियां होती है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजामात हैं, उसको लेकर सर किस प्रकार से जो गृह मंत्रालय ने जो है वो गाइडलाइन भी जारी की गई है, किस प्रकार से जो ये सायरन है ये युद्ध के समय जो है वो उपयोग में लिया जाता है। सर, जनता को जागरूक करने के लिए सायरन बजाया जाता है। हमारे पास इलेक्ट्रिक सायरन है 18 और हैंड ऑपरेट सायरन है 3। जिस जगह उस सायरन की आवाज़ नहीं पहुंचती इलेक्ट्रिक सायरन की, वहाँ ये ऑपरेट किया जाता है और इसको बजाया जाता है। जनता को जागरूक किया जाता है कि भी कोई खतरा है, आप शेल्टर ले लें, सुरक्षित जगह पर चले जाएं। ये किस प्रकार से कार्य करता है सायरन जो मैनुअल तरीके से होता है? जी सर, खतरे का जो सायरन होता है वो इस प्रकार बजाया जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो खतरे का जो सायरन होता है वो किस प्रकार से बजता है, जिससे जो है वो जनता को जो है अलर्ट किया जा सके। जो युद्ध के दौरान जो परिस्थितियां होती है उससे नागरिकों को जो है इन सायरन के जरिए जो है वो अलर्ट किया जाता है। सर किस मैं ये भी जानना चाहूँगा किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्योंकि कल 7 मई को है जो देश भर में जो है इसको लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। सिविल डिफेंस की जो है तैयारियां कैसी है और किस प्रकार की है? सर, सिविल डिफेंस की तैयारियां पूरी जोरों शोरों से है। हमारी टीम 24 घंटे तैयार रहती है। 24 घंटे में 24 घंटे वॉलंटियर लगे रहते हैं
ठीक है सर। और किसी भी वक्त अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो हमारी सिविल डिफेंस की वॉलंटियर जो 24 घंटे तत्पर रहते हैं सर। बिल्कुल सर, आपसे भी जानना चाहेंगे जोधपुर में जो है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो जिला है, कहीं मुख्यालय यहाँ पे हैं, चाहे सेना का हो, सीमा सुरक्षा बल का हो या एयरबेस यहाँ पर स्थित है, तो उस दृष्टि से कितने जो है वो सायरन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सायरन जो है वो जोधपुर में लगे हैं? जी सर, हमारे जोधपुर के अंदर जो 18 इलेक्ट्रिक सायरन जो लगे हुए हैं, जो भी एकदम चालू कंडीशन में है, तैयार हैं, और 3 जो है ये हैंडमेडेड होते हैं, जो भी जहाँ भी उन सायरनों की वॉइस नहीं जाती है वहाँ पे इन्हें ले जाके बजाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। और जो सायरन इलेक्ट्रिक लगे हुए हैं उनकी एक सायरन की जो वॉइस रेंज रहती है वो 3 से 4 किलोमीटर तक की रहती है। बिल्कुल सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा किस प्रकार से जो है इस इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है आपातकालीन स्थिति में? इससे क्या है कि हम लोगों को जागरूक करते हैं इससे बोल के, और अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो उसको भीड़ को हटाने के लिए या फिर लोगों को जागरूक करने के लिए काम में लेते हैं। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहूँगा किस प्रकार से जो है सायरन की जो आवाज़ है आपात स्थिति या अगर युद्ध की स्थिति होती है तो किस प्रकार की आवाज़ जो है वो इस सायरन में दी जाती है? सर इसमें रुक रुक के दी जाती है जो आवाज़, उसमें इमरजेंसी के लिए होती है, और क्लियर सायरन जो बजता है वो कंटिन्यू बजता है, जैसे लोगों को मालूम पड़ जाता है भाई अभी खतरा टल चुका है। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से पूरी जो सिविल डिफेंस की जो टीम है, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से जो ये मैनुअल सायरन है, और इसके साथ ही पूरी तरह से जो है वो मॉक ड्रिल को लेकर जो है वो मुस्तैदगी के साथ में सिविल डिफेंस की टीम जुटी हुई है, जहां जो गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है, जिस प्रकार से देश भर के विभिन्न प्रदेशों में और जो केंद्र शासित प्रदेशों में जो मॉक ड्रिल की जाएगी उसको लेकर सिविल डिफेंस की टीम पूरी मुस्तैद है, क्योंकि जोधपुर जो है वो सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण जिला है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। जो मॉक ड्रिल होती है ये एक प्रिपरेटरी एक्सरसाइज होती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अपने को कोई पैनिक होना है या कुछ होना है, लेकिन ये प्रिपरेटरी एक्सरसाइज होती है, जिसका अर्थ ये है कि यदि इन केस कभी अपने को इस तरह के सायरन, एयर सायरन्स या एयर रेड्स होती हैं, कोई एयर सायरन सुनाई देते हैं, तो अपने परिवार की, अपने आसपास वालों की जान की रक्षा किस प्रकार से करनी है। तो इस मॉक ड्रिल को पूरी गंभीरता से लें तथा जो सरकारी एजेंसीज हैं उनके साथ में कोऑपरेट करें। और हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं इस पर जानकारी देने के लिए। सबसे पहले चलते हैं, मुकुल परिहार हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। मुकुल, आपसे जानना चाहेंगे जोधपुर में मॉक ड्रिल को लेकर किस तरीके की तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो गृह मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी की है 7 मई को जो है वो 244 जो जिले हैं वहां पर जिस प्रकार से मॉक ड्रिल की जाएगी उसको लेकर जो है वो सायरन बजाया जाएगा, और जो नागरिक हैं उनको किस प्रकार से युद्ध की स्थिति में जो है वो खुद को सुरक्षित रखा जा सके उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और देख सकते हैं आप ये वो मैनुअल सायरन है जिसको जो है वो बजाया जाएगा, और आप देख सकते हैं जो हमारे दर्शकों को हम बताएंगे किस प्रकार से कल मॉक जब होगी उस दौरान ये सायरन बजाया जाएगा। इसकी जो क्षमता है वो करीब 2 से 2.5 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है। इसके अलावा जो है वो करीब 18 जो डिजिटल जो सायरन है वो भी लगाए गए हैं, और सिविल डिफेंस की टीम पूरी तरीके से जो है वो मुस्तैदी के साथ में जुटी हुई है। तैयारियां लगभग इन्होंने पूरी कर ली है। कुछ जो सिविल डिफेंस से जुड़े लोग हैं उनसे बात करेंगे किस प्रकार से जो गृह मंत्रालय की जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको लेकर कितनी तैयारियां पूरी है सिविल डिफेंस की। सर हमारी तैयारियां, अब टीम 24 घंटे तैयारी है, अगर कैसी भी स्थिति आ जाए उसके लिए टीम तुरंत प्रभाव से यहाँ से रवाना कर दी जाती है। हमारे पास साजो सामान में इलेक्ट्रिक सायरन है, हैंड सायरन है। इलेक्ट्रिक सायरन की वॉइस करीबन 3 से 4 किलोमीटर तक जाती है, और अगर मान लो किसी जगह इलेक्ट्रिक सायरन की वॉइस नहीं पहुंचती है तो वहाँ पे ये मैनुअल अपन ये बजाते हैं और जनता को जागरूक करते हैं कि भाई आपको अगर खतरे का सायरन सुनाई दे तो शेल्टर लेना है, और खतरे का क्लियरेंस का सायरन बजने के बाद आपको सुरक्षित जगह पर जाना है परिवार सहित। बिल्कुल जी, आपसे जानना चाहूंगा किस प्रकार से सायरन जो है वो किस प्रकार से सायरन से जो है वो जनता को जो है वो मैसेज या बताया कि जो तैयारियां हैं लोगों को समझाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से उन्हें आपात स्थिति से निपटना है। हमारे साथ बाड़मेर से राजू भी जुड़े हुए हैं। एक बार राजू के पास चलते हैं और वहां की तैयारियों के बारे में जानते हैं कि मॉक ड्रिल को लेकर किस तरीके की तैयारी की जा रही है, लोगों को किस तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, थोड़ी देर में जिला कलेक्टर में एक बैठक होगी। इसके बाद जो है स्थान है मॉक ड्रिल का वो जो है किया जाएगा। संभवतः ये इलाका सीमावर्ती क्षेत्र का कोई गांव हो सकता है, क्योंकि एयर स्ट्राइक की स्थिति में यदि गांव खाली कराने पड़े या फिर बॉर्डर पर लड़ाई की स्थिति में कोई गांव वाले हैं उनको रिमूव करना पड़े तो उस समय इन हालातों से कैसे निपटा जाएगा इसको लेकर जो है अभी बैठक होगी, और बैठक के बाद में ही ये तय हो पाएगा कि ये मॉक ड्रिल कहाँ होनी है। फिलहाल 71 की जो लड़ाई हुई थी उसमें बाड़मेर में भी एयर स्ट्राइक हुई थी, काफी बमबारी यहाँ पर हुई थी। अब क्या हालात यहाँ पर बने थे, लोगों ने अपने घरों के कलर तक चेंज कर दिए थे, तो इसको
है जो जिला प्रशासन में अधिकारी भी रह चुके हैं। 71 में जब भारत का कब्जा पाकिस्तान में हुआ था तब ये पाकिस्तान भी गए थे, इनसे बातचीत भी करेंगे। सर, कल मॉक ड्रिल है, 71 की लड़ाई आपने देखी है, तो सायरन कल बजाया जाएगा, उसके बाद लोगों को जो है सावधान किया जाएगा। तो आपने 71 सुना है, तो किस तरह से सायरन बजते थे और किस तरह की तैयारियां आप उस समय करते थे? सायरन दो तरीके से, पहले जब खतरे का सायरन होता है वो रुक रुक से बजता है और उसके साथ भी लोगों को ये जानकारी रहती है कि वे अपने सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं और कहीं कहीं अपने मकान से बाहर आ जाएं। ऐसा ना होगा हवाई हमला और मकान के ऊपर कोई बम, आप सड़क पे आ जाए, जमीन पे लेट जाए, अपने कान में अंगुली डाल लें, आंखें बंद कर लें और कोहनी के बल पर जमीन पर लेटे। 71 की जब लड़ाई हुई थी उस टाइम किस तरह से लोगों को सावधान किया जाता था? आपने जब एयर स्ट्राइक भी बाड़मेर में हुई है, पाकिस्तान के विमानों ने बम भी गिराए, तब क्या हालात थे और कैसे सावधान करते थे? बाड़मेर में भी एक बम गिरा था मालगुदाम पर, और उस समय जनता ने बड़ी जोश के साथ उस हमले का सामना किया था। सारे लोग अपने घरों में सुरक्षित थे, किंतु सैनिकों के साथ में वे कंधा के कंधा मिलाकर खड़े थे और उन्हें हर सहायता उपलब्ध करवाया। अच्छा, कहाँ रहते थे, कैसे सोचते थे? उस समय हर गली मोहल्ले के अंदर बंकर खोजे गए थे। बंकर मिट्टी के गनी बैग्स को रख के और उसके ऊपर कुछ रख के ढक के, और किसी तरह की लाइट, आज तो लाइट बंद करना संभव नहीं है, पर उस समय तो पावर लाइट काट देता था और लोग बीड़ी सिगरेट और माचिस भी नहीं जलाते थे, और शाम के बाद तो भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी, जो भी है दिन सूर्य से पूर्व कर ले। अच्छा, 71 में भारतीय सेना जो है छात्रों पाकिस्तान तक कब्जा कर लिया था, तब आप जिला प्रशासन में नौकरी करते थे, आप भी गए वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में? 1971 की वार के बाद में हमारी सेना छात्रों तक पहुंच हुई थी, उसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया था, और उस समय जो हिंदू नागरिक वहां रह रहे थे उनके राशन और पानी की व्यवस्था के लिए, उनके आवास की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई थी, और एक बुंदेलखंड विभाग पूरा स्वतंत्र नया स्थापित हुआ था, जिसमें बाड़मेर में 65 पाक नागरिकों के लिए शिविर लगाए गए थे। इसी प्रकार के जैसलमेर और जालौर में भी पाक नागरिकों के लिए शिविर लगाए गए थे। जी बिल्कुल शिवानी, ये वो लोग हैं जो 71 की लड़ाई इन्होंने नजदीक से देखी है। इन्होंने बताया कि किस तरह से जब एयर स्ट्राइक हुआ करती थी तब बाड़मेर शहर के जो निवासी थे अपने आप को सुरक्षित करते थे, घरों के आगे मोर्चे खोदे जाते थे, और साथ ही साथ ऐसा कोई घर नहीं था जिसका रंग सफेद कलर का हो, उनके रंग बदल दिए गए थे, और साथ ही साथ बिजली विभाग जो है ब्लैकआउट कर देता था, और रात में कोई भी जो शहरी था वो बीड़ी या कोई भी फिल्म नहीं जलाता था, ताकि पाकिस्तान से आने वाले विमान जो है उनको किसी इस तरह के ठिकाने, किसी घर का पता नहीं लग पाया। जी शिवानी। बिल्कुल ठीक है, इसके बाद बीकानेर भी जाएंगे और नासिर से जानेंगे कि वहां पर कैसी तैयारियां हैं। नासिर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। किस तरीके से यहां तैयारियां की जा रही हैं मॉक ड्रिल को लेकर अलग अलग जगहों पर, उसकी तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद से राजस्थान के 28 शहरों में भी युद्ध के हालात से बचने के लिए मॉक ड्रिल कल किया जाएगा। सिविल डिफेंस की टीमों ने मंगलवार से इस एक्सरसाइज की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों का यह कहना है कि ऐसी तैयारियां आखिरी बार साल 1971 में देखी गई थी। सुनिए जैसलमेर के इस शख्स का क्या कहना है। सर, मुश्किल तो आ रही है, और पहलगांव में जैसे मान लो अपना बंदे भी 27 आदमी बड़ा नुकसान भी किया है पाकिस्तान वालों ने, आतंकवादियों ने, तो मैं उनसे निदा करता हूं कि अपन उनको जवाब देंगे, और मैं जैसी लड़ाई हुई तो हम बीएसएफ के लिए, जवानों के लिए साथ राशन पानी पहुंचाने के लिए, और हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी जैसे मान लो हमने 1 तारीख से हमारा मान लो भेड़ बकरी का टैंकर रोक दिया है बीएसएफ ने, तो बोला कि आप पीछे कर लो, तुम खराब है, अगला बॉर्डर में अपना आतंकवादी आ जाएंगे, तो हमने भी पीछे कर लिया बकरी। तो मान लो यहाँ पे चराने के लिए घास भी नहीं है अब नजदीक, तो बकरियां यही भी मर रही है। अब क्या घास भी नजदीक है नहीं, बॉर्डर के पास घास भी है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कलेक्टर साहब से और जवान बीएसएफ से, इस हिसाब से हमारा अनुमति दो 5-7 किलोमीटर, तो भेड़ बकरी हम चरा सकें। पाकिस्तान से तनाव के बीच जैसलमेर में स्थानीय पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सुनिए जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने क्या कहा है।
देखिए, इस सिचुएशन को देखते हुए स्पाई कॉल्स में बढ़ोतरी हुई है और पहले ही मैंने और कलेक्टर साहब ने इसके बारे में डिटेल मीटिंग ले ली थी, सभी अधिकारियों को सजग कर दिया था। इस तरह की कॉल्स में जनरली जो भी कॉलर है वो अपने आप को कोई न कोई आर्मी का या किसी और इंस्टीट्यूशन का अधिकारी बताकर कोई इमरजेंसी सिचुएशन बता करके इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास करता है। तो इस संदर्भ में जैसलमेर जिले के सभी अधिकारी सजग हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति आपके स्पेशली जो लोग डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट या कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास रहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, कुछ और अधिकारी बनकर के आपसे बात करना चाहे, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज ना करें और पुलिस को सूचना दें। और मॉक ड्रिल को लेकर जवाहर सिंह बिढ़म की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। तो हमारे भाई पहलगांव की घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनका बदला निश्चित रूप से लेगा। जहां तक राजस्थान का विषय है, राजस्थान की आंतरिक सुरक्षा मजबूत रहे। सीमावर्ती प्रदेश है और सीमावर्ती प्रदेश के नाते प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ ना हो। इसके लिए हमारी आंतरिक सुरक्षा मजबूत है और सीमा पर जो भारत की सेना और अर्धसैनिक बल जो तैनात है, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार वो भी मुस्तैदी से अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर और दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार है। अब आपको लेकर चलते हैं बीकानेर। हमारे साथ संवाददाता नासिर जैदी बने हुए हैं। नासिर, आपसे जानना चाहेंगे बीकानेर में किस तरीके से तैयारी हो रही है मॉक ड्रिल को लेकर, खासकर सीमावर्ती इलाकों में लगातार फोकस किया जा रहा है। ऐसे में बीकानेर की बात करें तो यहां पर लोग किस तरीके से मॉक ड्रिल को लेकर तैयार नजर आ रहे हैं? शिवानी, हम आपको बताएं कि बीकानेर से पाकिस्तान के साथ बहुत लंबी सीमा लगती है, बहुत लंबी सरहद लगती है और यहाँ पर जहां सरकार पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान के साथ दो दो हाथ करने के लिए, वहीं जनता भी पूरी तरह मूड में है कि पाकिस्तान के साथ दो दो हाथ कर लिए जाएं और उसे सबक सिखा दिया जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि मॉक ड्रिल की जब बात आई तो आज एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग की है, अभी भी मीटिंग चल रही है। इसके अलावा इंस्पेक्शन किए हैं, जो शहर में सायरन्स लगे हुए हैं उन तमाम सायरन्स को देखा गया है और उसके बाद कुछ खास इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। जिला कलेक्टर और एसपी दोनों ही शहर में लगे तमाम सायरन्स पर पहुंचे और वहां उन्होंने अच्छी तरह से उनका निरीक्षण किया। तो ये भी मॉक ड्रिल भी चल रही है, मॉक ड्रिल की तैयारियां चल रही है। मॉक ड्रिल कब होगी, कैसे होगी, इसके बारे में अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई जानकारी नहीं दी है। उनका कहना है कि जब हमारे पास इंस्ट्रक्शन होंगे तब हम बता देंगे। इसके अलावा आवाम पूरी तरह से तैयार है। आवाम का ये कहना है, हमारी बहुत से उन लोगों से भी बात हुई जिन्होंने 1971 का वॉर देखा था, उनका ये कहना है कि 54 साल बाद ये मॉक ड्रिल हो रही है। जब 1971 में मॉक ड्रिल हुई थी उस वक्त रात के वक्त तमाम जगहों पर अंधेरा हो जाता है। इसके अलावा मकानों के रंग बदल दिए गए थे, उन्हें पीला कर दिया गया था और इसके अलावा किसी को भी रात को चिमनी तक जलाने की इजाजत नहीं थी और यहाँ तक कि रात को किसी को खाना बनाने की भी इजाजत नहीं थी और खाना वगैरह दिन में बना लिया जाता था। तो ये तमाम बातें जो 71 में की गई थी तो उन्हें दोहराने का वक्त आ गया है। लेकिन अवाम का कहना है कि चाहे जितनी दिक्कतें पेश आए, हम दुश्मन को सबक सिखा कर रहेंगे। जी शिवानी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नासिर तमाम जानकारियों के लिए। मुकुल हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ नासिर जुड़े, राजू भी हमारे साथ थे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी की गई है, लोगों को आपात स्थिति में खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, मॉक ड्रिल के दौरान किस तरीके से अपने आप को सही जगह पर रखना है, इन सभी चीजों को लेकर मॉक ड्रिल के दौरान तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। सायरन की आवाज किस तरीके से बजेगी वो भी लोगों को बताया जा रहा है और ऐसी स्थिति में पैनिक नहीं होना है। सुनाते हैं आपको किस तरीके से मॉक ड्रिल के अभ्यास किए गए हैं।
और सवाई माधोपुर से आपको खबर बता दें